हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल जीके एनजीओ क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लाया हूँ उस टॉपिक का नाम है दहेज प्रथा यानी कि डॉरी सिस्टम। दोस्तों, दहेज प्रथा एक ऐसा मुद्दा है जो कि बहुत ही गंभीर मुद्दा है और कोई भी इसके बारे में बात करना नहीं चाहता, जबकि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हम सभी को पता है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। इस पर हम एक निबंध लाए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरू होता है परिचय। परिचय शुरू होता है, जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा, घूसखोरी, नशाखोरी, बेरोजगारी, महंगाई जैसी विभिन्न बीमारियों की भांति दहेज भी समाज की एक भयानक बीमारी है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब जो जनसंख्या वृद्धि है और शिक्षा, घूसखोरी, नशाखोरी यानी कि दारू पीना, शराब पीना, सिगरेट पीना और महंगाई, जिस तरह ये सब चीज़ें हैं उसी तरह दहेज प्रथा भी है। ठीक है, दहेज प्रथा को एक भयानक बीमारी के रूप में देखा जाता है। फिर आता है, दहेज के नाम पर होते कर्मकांड को देखकर ऐसा लगता है कि आधुनिक भारतीय समाज में संवेदना शून्य हो चुकी है और लोग वर्ष अपने जंगली पशु की प्रकृति अपना ली है। ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि जो आजकल जो है जो दहेज के नाम पर मतलब इतना मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस आधुनिक जीवन में दहेज को लेकर बहुत ज़्यादा लोभ बढ़ गया है। लोग जो है वो एक जंगली पशु की तरह व्यवहार करते हैं दहेज को लेकर। आप लोग को पता ही होगा। अभी समय है इस भयानक रोग का निदान और उपचार ढूंढना चाहिए, अन्यथा समाज की नैतिक मान्यताएं नष्ट हो जाएगी, मानव मूल्य समाप्त हो जाएंगे। मतलब समय रहते अगर इसे ठीक ना किया गया तो ये आगे चलकर बहुत ही बड़े हम लोग के लिए मतलब बहुत बुरा हो सकता है। ये आपको तो पता ही होगा, बहुत बुरा हो सकता है मानव जीवन के लिए। और आपको तो पता ही ये सब कि ये सब मतलब जो दहेज प्रथा है इसका उपचार अगर ना ढूंढा जाए तो ये समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है दहेज प्रथा का इतिहास। प्राचीन काल में कन्यादान के शुभ अवसर पर माता पिता स्वयं की इच्छा से दान दहेज किया करते थे और अपनी पुत्री को आजीवन कुछ न कुछ देते रहने का उनमें अपार आनंद का अनुभव होता था। ठीक है, यहाँ तक था। मतलब देखो, जो प्राचीन जो काल था पहले के समय में, तो जब पहले के समय जब शादी विवाह हुआ करता था तो उस समय जो माता पिता होते थे वो अपनी बेटी को दान दहेज के रूप में कोई गाय या फिर गाय देते या फिर कोई आभूषण या फिर कोई भी कपड़े दिया करते। ठीक है, तो ये प्राचीन काल से चलता आ रहा है, हम सबको पता है। ठीक है ना, तो ये प्राचीन काल से चलता आ रहा है ये सब दहेज प्रथा। और उपहार स्वरूप देखो क्या क्या देते थे अपनी बेटी को। उपहार स्वरूप वे देते थे कन्या को गाय, स्वर्ण, अन्न, वस्त्र आदि देना शुभ और पुण्य का कार्य माना जाता था। तो ये सब पहले दिया होता था। ठीक है, गाय है, स्वर्ण मतलब सोना, अन्न मतलब अनाज, वस्त्र मतलब कपड़े, ये सब पहले दिया जाता था अपनी बेटी को। ठीक है, जब दहेज प्रथा मतलब जब किसी की शादी होती थी अपनी बेटी को तो उसके माता पिता उसे दहेज में ये सब देते थे। इस पवित्र भावना पर अब लोग का आवरण चढ़ चुका है और विवाह के समय स्वयं की इच्छा से दिए जाने वाला उपहार अब एक घिनौनी शर्त बन चुकी है। देखिए, तो जो अभी का जो हाल है वो थोड़ा उल्टा हो गया है। ठीक है, अभी जो मतलब दहेज का हाल है बहुत बहुत ही बुरा है। जब विवाह होता है किसी का उसमें वो स्वयं की इच्छा से कोई भी उपहार देते थे पहले। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो अब एक शर्त रखी जाती है कि मतलब जो हम कहेंगे वही आपको देना पड़ेगा। मतलब जो लड़का वाला होता है वो लड़की वालों को कहते हैं कि जो हम कहेंगे वही आपको देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब उल्टा हो गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है दहेज प्रथा का वर्तमान रूप, मतलब अभी का। तो अभी क्या है कि अभी का जो रूप है वो आधुनिकता की दौड़ में मध्यम वर्ग विशेष रूप से दहेज की रकम पर दृष्टि रखता है और मकान बनाने अथवा व्यापार चलाने के लिए मोटर गाड़ी, फ्रिज, टीवी आदि के लिए दहेज पर आंखें लगाए रहता है। अभी क्या हो गया है कि जो अभी के जो लोग हैं, जो बेटे के जो बाप होते हैं,
वो मतलब निर्भर रहते हैं बेटी के बापों के ऊपर कि उन्हीं के पैसों से हम मोटर गाड़ी खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे, टीवी खरीदेंगे। और हम सब तो पता है सब मध्यम वर्ग के होते हैं, तो हम लोग कितना सब कर सकते हैं। तो बेचारे बाप को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, आपको पता ही है, लड़की के बाप को। तो ये सब नहीं होना चाहिए, बहुत ख़राब चीज़ है सब। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है कि अपने बलबूते का वास खोकर कन्यादान के पक्ष के पैसों से ही बेटों की शादियां बड़े धूमधाम से करता है। मतलब जो बेटों के जो बाप होते हैं उनका मतलब अपना कोई मतलब बूता नहीं होता है, मतलब अपना कोई उनका ये नहीं है कि हम अपने पैसे से अपना बेटे का विवाह विवाह मतलब कराएंगे या फिर शादी की मतलब सारी तैयारी करेंगे। लेकिन नहीं, वो सब तैयारी करते हैं किसके पैसे से? लड़की के बाप जो दहेज देते हैं उन्हीं के पैसों से। ठीक है, उससे अपने बेटों की शादी करते हैं धूमधाम से। मतलब उसमें अपना इनका कोई अपना ये नहीं होता है। ठीक है, सब उन्हीं के जो उनका पैसा होता है उससे सब कुछ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वर्ग में सरकारी नौकरी कीमत तब देखने लायक होती है जब उनके ही वर्ग के लोगों के लिए बड़ा दुर्लभ हो जाता है। सरकारी नौकरी आपको तो पता ही है, जिसके पास सरकारी नौकरी है वो तो बाप रे वो दहेज में क्या क्या मांगता है आपको तो पता ही होगा। बोलने की ज़रूरत नहीं है। 10 लाख, 11 लाख या फिर एक कार। तो वही बता रहा है कि जिसके पास सरकारी नौकरी है तो उसके बेटे की कीमत देखने लायक होती है। और सही बात है, आजकल वही देखने को मिल रहा है ज़्यादातर। और बेटी का बाप तो बहुत ही कमज़ोर होता है बेचारा। वो क्या करता है, वो किसी भी मतलब कहीं से भी जुगाड़ करके वो दे देता है। क्या करना है, बेटी की शादी करनी है तो ऐसा करना पड़ता है, आपको तो पता ही है। तो देखते हैं अगला पॉइंट क्या है कि दहेज के लिए लड़के वाले ही नहीं लड़की वाले भी समान रूप से दोषी होते हैं। देखिए, यहाँ एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि जो दहेज का मामला होता है ना, लड़के वाले तो दोषी होते ही हैं, इसके साथ ही लड़की वाले भी दोषी होते हैं। क्योंकि जब वो मुंह खोल के इतना मांग रहे हैं तो क्या ज़रूरत है आपको उतना देने की? जितना आपका हक बनता है आप उतना ही देंगे ना। तो ये बात इसमें बता रहा है कि बस वही। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हानि। देखिए हानि क्या क्या होती है। विवाह जैसा सुपवित्र और कल्याणकारी संस्कार अब जीवन के लिए अभिशाप बन गया है। और सही है बात है यार। पहले जो मतलब विवाह हो करता ना उसे एकदम शुभ माना जाता था, लेकिन अभी जो विवाह है वो अभी तक एकदम मतलब अभिशाप बन गया है जीवन के लिए। कहीं भी सुख शांति नहीं है, बहुत पता ही होगा, झगड़ा झंझट होते रहता है इस समय। जिसके कारण परिवार के बीच का पारस्परिक प्रेम, करुणा, स्नेह और सहयोग के स्थान पर स्वार्थ, घृणा, अविश्वास और दुश्मनी जैसी गंदी भावना का विकास हो रहा है। देखिए, शादी क्या होता है कि दो फैमिली आपस में मिलते हैं, उन्हें प्यार बढ़ता है। लेकिन यहाँ सब अब अभी सब उल्टा हो रहा है। जब शादी होती है तो उनमें क्या क्या आती है? स्वार्थ, घृणा, अविश्वास, दुश्मनी और गंदी भावना का विकास हो रहा है। मतलब उनका जो भावना होती है, जो इमोशन होते हैं वो ना के बराबर होती है। उनमें जो इमोशन एकदम भी नहीं होती। ठीक है, कन्या के जन्म लेते ही घर का उल्लास समाप्त हो जाता है और बेटों का जन्म होने पर ढोल बजता है। देखिए, ये तो विडम्बना है आजकल की, और सही बात है। जब हमारी कोई बेटी होती है या तो हम शौक मनाते हैं कि यार हमारे घर में बेटी क्यों हुई, अब हमें इसकी शादी करनी पड़ेगी, इसको दहेज देना पड़ेगा। और जब लड़का पैदा होता है तब हम लोग बहुत खुश होते हैं कि यार अब दहेज हमारे घर आएगा। मतलब ये बहुत बड़ी विडम्बना है आजकल के समाज की हमारे। और इसे ठीक करना भी चाहिए यार, पता नहीं कब ऐसा ठीक होगा। ठीक है, प्रेम सूत्र गले का फंदा तब बन जाता है जब दहेज की व्यवस्था के लिए कन्या के पिता जमीन जायदाद बेचकर लकीर के फकीर हो जाते हैं। ये सही बात है ये भी यार। जब शा जब शादी का समय आता है तो वो अपनी बेटी के लिए अपना घर द्वार जो जो भी उसके पास होता है सब कुछ वो बेच देता है अपनी बेटी की खुशी के लिए। और लास्ट में मिलता है कि आपको पता ही है। क्या करें, ऐसी स्थिति में पढ़ी लिखी लड़कियां आजीवन अविवाहित रहकर तरह तरह के मानसिक तथा शारीरिक कष्ट, विकारों और रोगों की शिकार शिकार बनकर खिलने और फलने और फूलने के पूर्व ही या तो पागल हो जाती हैं या तो
जला दी जाती है अथवा जल जाती है। देखिए, जब लड़का वाला इतना मांग करता है ना, तो बहुत से घर की जो लड़कियां होती है ना, वो पढ़ लिख कर भी मतलब घर में बैठी रहती है बेचारी, और शारीरिक कष्ट होता है, और मतलब बहुत तरह के रोगों का शिकार होती हैं लड़कियां, और मतलब मेंटली मतलब उनका प्रेशर बढ़ता है ना कि यार मेरी शादी नहीं हो रही है, क्या होगा कब। और अगर शादी हो भी जाती है तो अब पता ही है, या तो उनको कभी कभी दहेज के लालच में उनको जिंदा भी जला दिया जाता है, या फिर वो खुद जल के ख़त्म हो जाती है, अपने शरीर को वो खुद जला देती है। ठीक है, तो बहुत कष्टमय होता है यार उनका जीवन, पर कोई समझे तो ना आज के जीवन में। कई माता पिता जन्म लेने से पूर्व ही पता लगाकर किसी न किसी उपाय से कन्या की हत्या कर डालते हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, बेटा हो या बेटी, क्या फ़र्क पड़ता है यार, अगर आप अच्छे से उसको संस्कार देंगे ना, तो वो भी किसी से कम नहीं होगी। ऐसा मेरा मानना है, किसी और का मानना मुझे नहीं पता, पर मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, आपको क्या मानना है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, कि आप बेटे को क्या मानते हैं। आते हैं, ये मेरा लास्ट पॉइंट है, दहेज प्रथा का विरोध। ठीक है, तो अनेक व्यक्तियों का विचार था कि दहेज पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगा देना चाहिए। बहुत से लोगों का विचार है कि मतलब जो ये जो मतलब दहेज प्रथा है, इस पर मतलब प्रतिबंध लगा देना चाहिए, मतलब बैन कर देना चाहिए इसको। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप 1 मई 1961 को भारतीय संसद में दहेज विरोधी अधिनियम स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, क्या हुआ कि मतलब 1 मई, ठीक है, 1 मई 1961 को भारतीय संसद में दहेज विरोधी अधिनियम को स्वीकार कर लिया गया, जिसके अंतर्गत दहेज लेने और देने पर कड़ी से कड़ी सजा व जुर्माने की व्यवस्था है। जिस परिवार की नींव दहेज पर खड़ी है, उस परिवार के उज्जवल भविष्य की सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए, क्या हुआ कि मतलब 1 मई 1961 को भारत संसद में एक बिल पास हुआ। ठीक है, दहेज प्रथा पर रोक लगाने के लिए 1961 को। ठीक है, जिसके अंतर्गत दहेज लेने और देने पर कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी, मतलब दोनों तरह को सजा मिलेगी, लड़का वाला को और लड़की वाले को। जब दहेज लेन देन करेंगे तो उस पर जुर्माना आपको लग सकता है। जिस परिवार की नींव दहेज पर खड़ी हो, उस परिवार के उज्जवल भविष्य का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। जाहिर सी बात है, देखिए, जो परिवार दहेज लेने के बारे में सोच रहा है कि हम मोटा से मोटा दहेज लेंगे, तो उस परिवार का भविष्य आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या होगी, वो किस तरह से सोचते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बस इतना ही था कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में।